Sir, good evening. Sir, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? We are fine, sir. How are you? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening. गुड इवनिंग। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? ये पूरे कर लिए थे, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग। अच्छा, हम थर्ड क्वेश्चन पे थे। और कल ना मैं आपको एक वो बता रहा था, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इन बिटवीन क्लास कट गई थी, तो वो एक बार हम समझ लें क्या है वो। सर, आप डाउट क्लास सर, आप डाउट क्लास कब लोगे? आज डाउट क्लास ही है आपकी। देखो, जो लास्ट क्लास का डाउट था ना, वो पहले ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर। गुड इवनिंग, सर. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सर. गुड इवनिंग। और 500 किलोमीटर। ठीक है, ये एक तो ये था, और एक था 5 सेंटीमीटर और 500 मीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था कि जब 500 किलो, ये स्क्रीन आपको दिख रही है सभी को? अच्छा, सभी को दिख रही है ना क्लियरली? यस, सर. तो देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था कल कि जब 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर से, लेट से कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये एक नंबर है ये वाला, ठीक है, और ये 2 नंबर है। अब एक नंबर मान लो ये लाइन है, और ये 2 नंबर लाइन है, ठीक है, ये दोनों ही 5 सेंटीमीटर की है। अब जब हम ऊपर वाली प्रॉब्लम को लेते हैं तो स्केल क्या होता है कि जो डिस्टेंस ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड में 500 किलोमीटर है, और डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस आपका मैप पे होता है, ठीक है, तो उससे डिवाइड करते हैं। तो जब ऊपर वाले से हम, मतलब कि जब ऊपर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 500 किलोमीटर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100। ठीक है, अब ये ऊपर वाला हो गया सेंटीमीटर, और नीचे है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो ऊपर वाला भी सेंटीमीटर, नीचे वाला भी। तो अब 5 से 5 काटेंगे तो ये हो गया 100। और सर, हाँ, सर आपने जो 5 किलोमीटर है उसको सेंटीमीटर में बदल दिया सर, तो 5 सेंटीमीटर को नहीं बदलना? अच्छा नहीं, 500 किलोमीटर को जब 5 सेंटीमीटर में बदल दिया तो दोनों सेंटीमीटर में हो गए ना, तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। अब देखो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 100 से, और फिर उसको 1000 से, तो क्या हो जाएगा 1। सर, आप मैथ पढ़ा रहे हो? मैथ नहीं, मैं आपको ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ, बट ज्योग्राफी में ये प्रॉब्लम है एक ना, तो उसको मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। सर, दोबारा समझा दो। सर, हाँ, दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। सर, जब 12 तारीख थी, दोबारा समझा देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले एक बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, सर 500 किलोमीटर ओवर 5 सेंटीमीटर वाला दोबारा से समझा दो। हाँ, दोबारा से समझा देता हूँ। देखो, ये आपको पूरा समझा दो, हम अभी जान हुए हैं। ये वाला सर, हाँ, सर, जो हमारी
12 तारीख को कपिल गोयल सर ने क्लास ली थी सर, आप उनका नंबर दे सकते हो? हाँ, उनका नंबर दे देंगे आपको, ठीक है। पहले आप ये प्रॉब्लम सुनो, वो वाला हम बाद में लेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जब 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर में मैप पे डिनोट करते हैं तो वो स्मॉल स्केल होता है, और 500 मीटर को जब 5 सेंटीमीटर में हम डिनोट करते हैं मैप पे तो वो लार्ज स्केल होता है। तो लार्ज स्केल क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये रहता है कि जब 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला लार्ज स्केल होना चाहिए, जबकि वो लार्ज स्केल नहीं होता, वो स्मॉल स्केल होता है। और जब 500 मीटर को हम 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है कि ये लार्ज स्केल है, जबकि वो ये स्मॉल स्केल है, जबकि वो स्मॉल स्केल नहीं, लार्ज स्केल होता है। अब कैसे होता है अब हम समझ लेते हैं। अब देखो ये जो एक ये बॉक्स में बनाया हूं ये वाला, इसमें 1 नंबर पे 1 लाइन है, 2 नंबर पे 2 लाइन है। 1 नंबर की लाइन के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 0 और 1, तो कितना हो गया? 10 करोड़, ठीक है। ऊपर हो गया 10 करोड़ और नीचे हो गया 10,000। तो अब ये जो ऊपर वाली जो लाइन है 1 नंबर, ये 5 सेंटीमीटर 10 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये नीचे वाली जो लाइन है 5 सेंटीमीटर, ये 10,000 को डिनोट कर रही है। अब अगर हम इस लाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे डिवाइड करेंगे ना, ऊपर वाली लाइन तो 1 करोड़ की सर, ऊपर वाली लाइन में 1 करोड़ है सर, 1 करोड़ है। हाँ 1 करोड़ है, ठीक है। ऊपर वाली में 1 करोड़ है, राइट, बिल्कुल सही। अब जैसे ऊपर वाली लाइन 1 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब ये मान लो 1 2 3 4 5 हमने बना दिए 1 सेंटीमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर मतलब कि आपका 20 लाख को डिनोट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर ये 2000 करेगा, और ये आपका 2000 करेगा, ठीक है। अब इसमें से अब देखो ऊपर वाला जब 1 सेंटीमीटर आपका 20 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब क्या हो गया कि वो बहुत छोटा स्केल हो गया, स्मॉल हो गया है। और नीचे क्या 1 सेंटीमीटर आपका 2000 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि वो लार्ज स्केल हो गया है। तो ये बेसिकली ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो ऊपर वाली लाइन, एक लाइन 20 लाख को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हम और फर्दर उसको मान लो 2000 रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत छोटा सा दिखेगा। और यहाँ पे देखो 2000 को एक पूरा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए जो नीचे वाला है वो लार्ज स्केल हो गया और ऊपर वाला है जो वो स्मॉल स्केल हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो प्रॉब्लम है किस बच्चे को समझ में नहीं आई और किसको आ सर गई? हाँ मैंने समझ आई। सर हमें शुरू से नहीं, थोड़ी सी आई, समझ नहीं आई। जिनको समझ आई है वो हैंड रेज कीजिए, जिनको नहीं आई वो हैंड डाउन कीजिए। जिनको समझ आई है, प्रिंस आपको समझ आ गई है? उस दिन जब हमने किया था 500 मीटर ओवर 5 प्रिंस आपको सेंटीमीटर, समझ आया ये? सर आ गया समझ। सर आप पहले सभी को म्यूट कर दो, ऐसे आपकी आवाज नहीं पता लगती। हाँ आप सब अनम्यूट रहो, ठीक है। ऐसे म्यूट कर। अब प्रिंस आप ये बताओ कि ये आपको समझ आ गया? सर यार समझ आ गया है। एक बार समझाओ सभी को। सर 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो हम 500 किलोमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हमें फिर इसे 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारा आ जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ यानी कि 1 सेंटीमीटर में होगा हमारा 20 लाख, और नीचे वाला हमारा होगा 1 सेंटीमीटर में 2000। हाँ बताओ। हाँ सर मैं ये तो समझ आ गया कि तो मेरी क्लास फिनिश हो गई थी।
सर 5 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 500 आ गया, लेकिन सर जो 800 है सर ये नहीं हमें समझ आ रहा। वो 800 नहीं है, वो 500 ही है। देखो मैं पहले तो ये समझो कि मैं समझा क्या रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल को क्वांटिटेटिवली कैसे समझना है। जब हम 500 किलोमीटर, पहली बात तो स्केल होता क्या है? स्केल क्या होता है कि ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है उसको हम मैप पे जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्केल। अब मान लो कि ग्राउंड पे 500 किलोमीटर था, उसको हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन से मैप पे डिनोट किया, तो उसका अगर हम स्केल निकालेंगे तो 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर किलोमीटर है और नीचे सेंटीमीटर, तो हमें ऊपर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो ये जो 500 है इसको 1000 से गुना कर दें तो ये मीटर में बन जाएगा, और इसको 100 से गुना कर दें तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। अब नीचे वाले 5 को मैंने ऊपर वाले 500 को नीचे वाले 5 से डिवाइड किया तो नेट रिजल्ट आ गया 100। ठीक है, ये 100 आ गया। 500 को मैंने आपके 5 से डिवाइड किया है, तो जब 500 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 100 आ जाएगा। अब ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 100 हो गया, तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 करोड़। ठीक है, ये नीचे हमारे सर यहाँ। हाँ, सर गुणा का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 करोड़। अब 500 मीटर है, 500 मीटर को हमें 5 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 500 लिखेंगे, फिर उस 500 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया। अब नीचे है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर है तो अब क्या करूंगा मैं, ऊपर वाला जो 500 है इसको मैं नीचे वाले 5 से डिवाइड कर दूंगा तो नेट आ जाएगा 100। ठीक है, अब 100 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ गया मेरे पास 10,000। ठीक है, अब ये दो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 1 में क्या था, 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर से मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, और नीचे वाली प्रॉब्लम में 500 मीटर को हम 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे मैप पे। अब किसी ने पूछा कि ऊपर वाले का जो मैप होगा वो लार्ज स्केल है या नीचे वाले का लार्ज स्केल है। तो जब ग्राउंड पे बहुत बड़ी वैल्यू होती है और उसको छोटी वैल्यू से मैप पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका स्केल हमेशा छोटा होता है। क्यों होता है वो मैंने यहाँ बताया कि एक 5 सेंटीमीटर की लाइन को अब जो है वो 1 करोड़ को डिनोट कर रही है। अगर इसको मैं डिवाइड कर लूं 5 लाइंस में तो 1 सेंटीमीटर की छोटी सी लाइन आपकी 20 लाख को डिनोट कर रही है, लेकिन नीचे वाली जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो 2000 को डिनोट कर रही है। मतलब कि एक मैप में 1 सेंटीमीटर की लाइन आपकी 2000 को डिनोट करती है, लार्ज हो गया। और दूसरे वाले मैप में 1 सेंटीमीटर की लाइन आपकी 20 लाख को डिनोट करती है। इसका मतलब है कि जो 1 सेंटीमीटर 20 लाख को डिनोट कर रहा है वो बहुत छोटा स्केल है, और ये जो 1 सेंटीमीटर 2000 को डिनोट कर रहा है ये लार्ज स्केल है, क्योंकि वहां छोटी सी लाइन 2000 को डिनोट कर रही है। ठीक है, ये अब बताओ किसको क्लियर नहीं हुआ? सर मुझे ऊपर सर वाला ये नहीं बता दो कि सर 5 सेंटीमीटर को सर आपने 500 किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया? समझ आया। देखो 5 सेंटीमीटर को मैंने 500 किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। मैंने ऊपर एक प्रॉब्लम लिखी थी कि जब 500 किलोमीटर ग्राउंड का डिस्टेंस है उसको 5 सेंटीमीटर की लाइन से मैप पे डिनोट किया गया है। ठीक है, ये बराबर का जो साइन है, इक्वल का जो साइन है, इसको आप ये मत सोचो कि मैंने 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 500 किलोमीटर को जो ग्राउंड का डिस्टेंस है उसको मैप में 5 सेंटीमीटर की लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों का स्केल निकालूंगा तो 1 करोड़ आएगा, तो इस स्केल की जो वैल्यू है वो नीचे इस बॉक्स में मैंने 1 करोड़ लिखी है। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर को मैंने 500 मीटर
लिखा बराबर किया है, इसका मतलब है कि 500 मीटर ग्राउंड के डिस्टेंस को दूसरे मैप पे 5 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जब बॉक्स के जो 2 नंबर पे लिखा हुआ है वहां पे 5 सेंटीमीटर की लाइन है और उसका स्केल है 10,000। तो एक इसको अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका 2000 डिनोट करता है और ऊपर 1 सेंटीमीटर आपका 20 लाख डिनोट करता है। तो जो ऊपर वाला स्केल हो गया वो स्मॉल स्केल और नीचे वाला लार्ज स्केल ये है। अब इसमें बताओ कि क्या दिक्कत है, आपको क्लियर हुआ या नहीं? और किस किस बच्चे को क्लियर हो गया है ये बताओ। अब प्रिंस को हो गया था पहले। सर मुझे हो गया। सर जिसका रहना है उसको हो गया। सर मुझे वो ऊपर वाला नहीं समझ आया। सर मुझे भी नहीं ऊपर वाला। किसको समझ नहीं आया ऊपर वाला? सर हमें रितिका? ना वो बॉक्स नहीं समझ आया जो आपने बनाया है। अच्छा देखो सर वो बॉक्स, तो मुझे समझ आ गया। बॉक्स ऊपर वाला क्या है कि 2 प्रॉब्लम्स थी, एक मैप था और एक दूसरा मैप था। एक मैप में क्या हुआ कि जो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है ग्राउंड पे उसको हमने 5 सेंटीमीटर नोट किया और दूसरे वाले मैप में ग्राउंड के 500 मीटर को हमने 5 सेंटीमीटर से डिनोट किया। अब हमने क्या किया कि अब हमें उनका स्केल निकालना था, तो हमने उनका स्केल निकाला तो ऊपर वाले का स्केल आया 1 करोड़, नीचे वाले का स्केल आया 10,000। ठीक है। अब ये जो बॉक्स में है ये ऊपर वाले 1 नंबर मैप का स्केल मैंने दिखाया है और जो 2 नंबर लिखा है ये 2 नंबर मैप का स्केल 10,000 दिखाया है। बताओ इसमें क्या समझ में आया? ठीक है कृतिका, अभी क्लियर हो गया बॉक्स और ऊपर वाला? यस सर। चलो हमें वो आया जिसमें 10,000 आया। ऊपर वाला नहीं समझ आया। देखो ऊपर वाले में कुछ नहीं है, ऊपर वाले में मैं ये समझ गया ये 1000 से मल्टीप्लाई कैसे किया है। सर यहाँ पर 1000 कैसे आया। हाँ 1000 से। देखो ऊपर है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर को 5 से डिवाइड करना है। स्केल आपको पता है ना, स्केल का मतलब है कि ग्राउंड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैप का डिस्टेंस। मैप ये ग्राउंड का डिस्टेंस है, ये वाली जो लाइन है ना ये 500 किलोमीटर और ये 500 मीटर ये ग्राउंड का डिस्टेंस है। ठीक है। और ये वाला आपका है मैप पे डिस्टेंस। अब स्केल क्या होता है कि ग्राउंड का जो डिस्टेंस है उसको मैप के डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। अब 500 को मुझे 5 से डिवाइड करना, लेकिन 500 किलोमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। डिवाइड हमेशा तब होते हैं जब सेम यूनिट्स होती है। यूनिट्स वगैरह आपको साइंस में समझाएंगे, मैथ में वो समझाएंगे आपको टीचर्स, आपने पढ़ा भी होगा कि जब ये 500 किलोमीटर है तो इसको पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर 1 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये ऊपर वाला भी सेंटीमीटर हो गया, नीचे वाला पहले से ही सेंटीमीटर था। तो अब मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो 1 करोड़ आ गया। समझ आ गया। अब बताओ, अब भी किस बच्चे को समझ नहीं आया? सर हमें वो नहीं जो समझ आया आपने 1 करोड़ लिखा है उसको आपने फिर 1/0 लिखा है। नहीं 1/0 नहीं लिखा है, ये मैंने 1 लिखा है इसलिए क्योंकि ये 1 नंबर मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन ये 2 नंबर मैप को कर रही है। ये 1 नंबर मैप है, ये 2 नंबर मैप है। ठीक है। और ये 1 नंबर सर मैप हम का इसमें वैसे ही उलझ गए। और ये 2 नंबर मैप का स्केल है। ठीक है। कैसे आएगा। ओके सर। देखो 1000 के सामने 100 कैसे आएगा। 1000 के सामने 100 इसलिए आएगा क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट होता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यस, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो जब 500 किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। चलो अब
ये सभी को ऑलमोस्ट सो हमारा 500 किलोमीटर ओवर 5 सेंटीमीटर बड़ा स्केल हुआ। नहीं, वो छोटा स्केल है, वो इसलिए छोटा, क्योंकि उसमें 1 करोड़ नहीं आया। 1 करोड़ आया है, करेक्ट वैल्यू 1 करोड़ है। एक सेकंड, 1 करोड़ वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, ये 5 सेंटीमीटर की है। 5 सेंटीमीटर की लाइन 1 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर नीचे वाली 5 सेंटीमीटर की लाइन 10,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं मान लो यहाँ पे 10,000 लेके आऊंगा ना, तो बहुत छोटी सी लाइन हो जाएगी। जब छोटी सी लाइन हो जाएगी तो वो स्केल छोटा हो गया। और यहाँ पे देखो 10,000 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सेंटीमीटर की लाइन है इस मैप पे, लेकिन इस मैप पे अगर मैं 10,000 को रिप्रेजेंट करूंगा तो बहुत ही छोटी लाइन हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की लाइन 20 लाख को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए ऊपर वाला स्केल छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। देखो, बड़ा और छोटे का मतलब क्या होता है कि जो लाइन मैप पे खिंची होती है, वो लाइन जब एक्सक्यूज मी सर, जैसे हमारा घर का नक्शा होगा वो लार्ज स्केल होगा। हाँ, घर का नक्शा लार्ज स्केल होगा अगर घर का मैप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ना मैप पे जो छोटी सी लाइन है वो एक छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन बड़े मैप पे मान लो पंजाब का अगर बनाएंगे तो वहां पे एक छोटी सी लाइन एक बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए वो छोटा स्केल होता है। और जब छोटी लाइन एक छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है तो वो बड़ा स्केल होता है। सर मुझे मल्टीप्लाई करनी छोटी लाइन बड़ी सर, जब छोटी लाइन बड़ी सर मुझे मल्टीप्लाई करनी समझ आया। देखो, इसमें समझने का ये है कि जब छोटी लाइन मैप पे एक बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी तो वो स्मॉल स्केल होगा, और जब एक छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी तो वो बड़ा स्केल होगा। सर ये तो समझ आ गया, मुझे एक चीज नहीं समझ आई। एक्सक्यूज मी सर। सर इसे ऐसा नहीं कर सकते कि उल्टा सर मेरा ये क्वेश्चन है हम्म, सर मेरा इससे रिलेटेड नहीं है सर, मेरा पढ़ाई से रिलेटेड ही है सर, लेकिन ये वाले टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हाँ बताओ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जैसे सर जब शाम होती है सर अबाउट 6 बजे के पास आसपास सर, तब मून भी निकला होता है और सर सन भी थोड़ा बहुत निकला होता है। तो सर मून चमकता कैसे है सर? सन की लाइट तो सर सन तो दूसरी डायरेक्शन में है। देखो, पता है क्या होता है कि सर सन की लाइट से तो मून चमकता है, तो फिर सर मून चमकता कैसे है? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जो सन की लाइट है ना, वही एब्सोल्यूट लाइट है, उसी से मून चमकता है, उसी से अर्थ पे लाइट आती है, ठीक है। अब दिन में क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो हमारे को प्रोजेक्ट कर रही होती है, ठीक है, हमारे अर्थ पे जहां हम रहते हैं वहां पे आती होती है, ठीक है। अब मून उस टाइम पे भी होता है, ऐसा नहीं कि मून नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है कि जब अर्थ रोटेट करती है तो जहां पे आज हम हैं वहां दिन है, अब वहां पे शाम होगी तो जो हमारा जो सन है वो दूसरी उसके अर्थ के दूसरी साइड में चला जाएगा। और जब दूसरी साइड में चला जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। जब यहाँ अंधेरा हो जाएगा तो हमें क्या है कि जो मून है ना उस पे, वो एक्चुअली जो मून है ना, मून अर्थ और सन के बीच में रहता है, ठीक है। एक बार वो उधर जा, मतलब कि मैं, जो मून है, मून क्या है कि अर्थ का सैटेलाइट है, तो वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और जो सन है वो उसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है। तो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ दिन होता है, लाइट होती है, तो हमें मून की जो लाइट है, ब्राइटनेस है, वो दिखती नहीं है। लेकिन जब यहाँ रात होती है तो मून की जो ब्राइटनेस है वो हमें दिखती है। मून पे हमेशा लाइट रहती है, जैसे अर्थ पे हमेशा लाइट रहती है ना, ऐसे ही सन की लाइट मून पे भी रहती है, हमेशा रहती है, ऐसा नहीं उसकी एक साइड पे तो हमेशा रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अर्थ की एक साइड पे हमेशा ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अर्थ पे कहीं भी सन की लाइट ना हो। अब यहाँ लाइट नहीं है लेकिन यूएसए कनाडा में लाइट होगी,
ऐसे ही जो मून है उस मून पे भी कभी ना कभी मतलब कि हमेशा किसी ना किसी पोर्शन पे लाइट रहती है। तो जब हमारे यहाँ अंधेरा हो गया तो हमारे यहाँ पे सन की लाइट नहीं आ रही, लेकिन मून पे सन की लाइट है, तो मून चमकेगा तो हमें वो दिखेगा, क्योंकि उसकी जो लाइट है कंपेरेटिवली लाइट से कम होती है। तो जब सन यहाँ नहीं होगा तो ही मून दिखेगा, लेकिन जब सन की लाइट हमारे पास आ रही होगी तो मून हमें बहुत रेयरली दिखता है। अब बताओ इसमें आपको क्लियर हुआ कि नहीं? सर हम्म सर जब सर कहते होते हैं सर कि clear हो गया। सर सर जब अंधेरा होता है सर तब भी हमें अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें सन दिखेगा। हाँ बिल्कुल दिखता है टेलीस्कोप से। देखो क्या होता है ना कि हम जब सन दिखता है ना तो हमें लोकली ब्राइटनेस दिखती है, लेकिन सन तो हमेशा रहता है। और जो टेलीस्कोप्स हैं वो बियॉन्ड अर्थ मतलब की है। हम अर्थ जब हम दिन रात देखते हैं ना वो सिर्फ अर्थ पे देखते हैं, लेकिन जब अर्थ से बाहर हो जाते हैं ना तो वहां तो सारे स्टार्स और सारे प्लैनेट्स हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं। बशर्ते उन पे क्या है कि अगर वो सर अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज होती हैं, बट वो हमेशा दिखते हैं टेलीस्कोप से। सर हम्म सर कपिल सर का नंबर लिख दो। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उनका ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, नंबर तो मैं नहीं दूंगा बट उनकी ईमेल आईडी दे दूंगा। और आपको सर कोई नंबर सर नंबर दे देना प्लीज, हमारे फादर ने बात करनी है। एक्चुअली क्या है ना कि नंबर उनका दे नहीं सकते क्योंकि वो काफी बिजी रहते हैं, तो उनका मैं ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उनको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप उनको मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? और कोई डाउट है किसी बच्चे का? सर मीट सर रिद्धिमा का रिद्धिमा बताओ। सर सर जो मून है सर मून जो है वो सर वहां पे ही रहता है, बट सर हमें मून सिर्फ रात को ही क्यों दिखाई देता है? मैं अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि मून क्या है कि वो सन की लाइट से चमकता है। जब सन की लाइट से चमकता है तो उसकी अपनी लाइट मतलब कि कम होती है। अब जब सन हमारे सामने रहता है तो मून, देखो कई बार क्या होता है कि आप मान लो कि एक बहुत बड़ी लाइट लो, बहुत बड़ी लाइट ली और उसके साथ में आपने एक छोटी सी लाइट जला दी, तो जब बड़ी लाइट के सामने ना छोटी लाइट का जो रोशनी है, जो प्रकाश है वो दिखता नहीं है। ऐसे ही जब सन जो है वो बहुत बड़ी लाइट है और मून क्या है वो छोटी लाइट है, वो भी अपनी लाइट नहीं है, वो भी सन से लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करता है। तो जब सन हमारी तरफ प्रोजेक्ट होता है तो मून हमें नहीं दिखता है, लेकिन जब सन हमारी तरफ प्रोजेक्ट नहीं होता है तो मून हमें दिखता है। चलो अब लेकिन सर जो है कभी कभी दिन में भी दिखता है, क्लास नहीं होगी सवाल सर, डाउट था अपना। 7:50 पर कोई क्लास नहीं होगी। कब? सर मैंने एक बात पूछनी है। हाँ सर कभी कभी मून दिन में भी दिखता है, तो सर ऐसा क्यों है? कभी कभी इसलिए दिखता है कि कई बार क्या होता है ना जब क्लाउडी होता है वेदर या कम रोशनी होती है तो उस टाइम पे हमें दिन में भी दिखता है। अगर अगर ब्राइट लाइट होती है मतलब कि सनी सनी डे होता है तो फिर नहीं दिखता है, जब सनी डे नहीं होता तो यस सर सुबह सुबह दिखता सुबह सुबह दिखता है क्योंकि सुबह सुबह लाइट कम होती है ना सन की, इसलिए कई बार सुबह 7:50 तो पर मेरा कोई ये क्लास डाउट कंप्लीट है। हम्म सर हम्म ये डाउट था सर, 7:50 हमारी पर क्लास है। एक एक करके। हाँ प्रिंस तुम बोलो, बताओ। हाँ सर हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, सर उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है या हमारा ही अकेला? देखो नॉन तो अभी हमारा ही सोलर सिस्टम है, बाकी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, बट अभी तक हम किसी ऐसे उस पे पहुंच नहीं पाए हैं जहां पे लाइफ हो जैसे अर्थ पे है, ऐसा मतलब कि कुछ अभी तक पता नहीं कर पाए हैं, बट ऐसा उम्मीद किया जाता है कि हो सकते हैं।
रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह दें कि नहीं होगा। चलो अब अब हमारी क्लास, एक सेकेंड सर आप आपने हमसे तो आपके पूछा ही डाउट नहीं सर, हमने लेता हूँ, 100 एक मिनट आप चुप रहिए। देखो अब 5 मिनट बचे, मैंने डाउट्स आपके लिए, आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो मैं अभी लेता हूँ। मैं आपको कुछ एक दो चीजें बताना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी बच्चों को एक चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक करा दिए हैं। अब मैं आज या कल आपको ना 1 से 4 चैप्टर तक के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, मैंने बहुत सारी मेहनत करके हर चैप्टर के 50-100 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, उनके आंसर्स भी लिखे हैं। उनको मैं कल आपको या आज रात को भेजूंगा पीडीएफ फाइल में, आप उनको पढ़ना। आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, नीचे आंसर लिखा होगा, तो आप अपने एग्जाम करना है सर, क्लास के सर बाद में जब भेजोगे? नहीं सर सुनो एक आपने मिनट, इंटरनल क्वेश्चन बनाए सर हैं? क्लास के बाद भेजना। हाँ एक मिनट बात सुनो। तो मैं आपके आज क्लास या फिर कल सुबह भेज दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप पढ़ोगे ना, आपको आपकी जो एक्सरसाइज है हर चैप्टर के पीछे, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 क्वेश्चंस होते हैं, बट 10-12 क्वेश्चन से आपका जो कंसेप्ट क्लियर नहीं। मैं तो बहुत बिजी रहंदे या पहला कंदा दूंगा फिर कंदा नहीं तो मैंने क्या किया है कि आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, और आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना एग्जाम से पहले। तो आपको एडिशनल ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। आप उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, उनके आंसर्स को पढ़ लोगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, सिर्फ इन एग्जाम्स में ही नहीं, आगे कॉम्पिटिशन्स में भी। मैं जल्दी ही आपको 1 से 4 चैप्टर तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये जो आज की क्लास है, इस महीने की आखिरी क्लास है आप सभी के साथ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में या कमिंग वीक में आपके एग्जाम से पहले आप सभी के गूगल फॉर्म्स पे, जैसे मैं टेस्ट पहले लेता रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपके टेस्ट लूंगा, ठीक है। आपको टाइम मैं बताता रहूंगा, और आप लोग फिर उन टेस्ट को दीजिए, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करता हूँ। आपके जो भी डाउट्स होंगे, आप उस पे ना जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सभी को मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, तो जय हिंद, जय भारत।